इवनिंग स्टूडेंट बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्लास तीसरा है। लेसन का नाम है कौवा और सांप। एक बरगद के पेड़ पर कौवा और कौवी अपने बाल बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। उस पेड़ के निकट एक काला सांप भी बिल बनाकर रहने लगा। कौवा जब बच्चों के लिए खाना लाने जाते थे, सांप उसके बच्चों को मारकर खा जाता था। यह क्रम कई महीने तक चलता रहा। एक दिन कौवी ने सांप को पेड़ पर चढ़ते देखा। सांप को भगाने के लिए वह जोर जोर से काँव काँव करने लगी, लेकिन सांप ने अपना काम करके ही दम लिया। कौवी का रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहां आ पहुंचे और सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, किंतु सांप बिल में घुस गया। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि सांप उसके बच्चे को फिर खा गया है, तो बहुत दुखी हुआ। कौवी ने उस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलने की बात कहने लगी। तब कौवा ने उसे समझाया कि इतने सालों से रह रहे हैं, घर को छोड़ते हुए मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए सांप को मारने या भगाने का कोई और उपाय करना होगा। दोनों पास में रह रही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी बहुत चतुर था। उसने सांप को मारने के उपाय के बारे में बताया। उसने कहा कि राजा की बेटी नित्य सवेरे नदी में स्नान करने जाती है। पानी में घुसने से पहले वह अपने गहने तथा कपड़े उतारकर किनारे पर रख देती है, उसमें से मोती का हार उठाकर उड़ जाए तथा सांप के बिल में गिरा देना। राजा के नौकर उस हार की खोज में वहां आए और सांप को देखकर सांप को मार देंगे। तो ये थी कहानी। अब इसका क्वेश्चन आंसर है, अपनी समझ से बताएं। काले सांप का घोंसले के निकट रहना कौवा कौवी को क्यों नहीं भाया? सांप पक्षियों के दुश्मन होते हैं, इसलिए कौवा कौवी की घोंसले के निकट सांप का रहना नहीं भाया। कौवी के काँव काँव करने पर सांप पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? कौवी के काँव काँव करने पर सांप पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सांप कौवी की अपेक्षा अधिक भयानक जंतु होता है। ग नंबर है, अगर सांप बिल में न घुस गया होता तो क्या सारे कौवे मिलकर सांप को मार पाते? हाँ, अगर सांप बिल में न घुस गया होता तो सारे कौवे मिलकर सांप को अवश्य मार देते। अगर लोमड़ी कौवे कौवी की मदद न करती तो क्या होता? यदि लोमड़ी कौवे की मदद न करती तो उन्हें कहीं अन्य स्थान पर जाना पड़ता। अब पाठ से है, कौवी ने कौवे के घर छोड़ने की बात क्यों कही? कौवी ने कौवे से घर छोड़ने की बात इसलिए कही क्योंकि सांप उसके बच्चों को खा जाया करती थी। क्या करती थी? सांप उसके बच्चों को खा जाया करती थी। लोमड़ी ने सांप को मारने की क्या तरकीब सोची? लोमड़ी ने सांप को मारने की तरकीब राजकुमारी का हार सांप के बिल डालने को कहा। बिल में, यहाँ पर है, राजकुमारी का हार सांप के बिल में डालने को कहा। राजकुमारी के नौकर ने सांप को क्यों मार दिया? नौकर ने सांप को इसलिए मार दिया क्योंकि राजकुमारी का हार कौवी उस सांप के बिल में गिरा दिया था। अब क्वेश्चन है, पाठ में से उन पंक्तियों को लिखिए जहाँ कौवी माला झपट कर उड़ गई। कौवा और कौवी देख रहे थे, गहनों में मोतियों का एक हार भी था। कौवी झपट कर उसे चोंच में दबाई और उड़ गई। यहाँ लिखा है नीचे, तो यहाँ उत्तर है, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें बचाएगा कौन? आंसर, हम इतने सालों से यहाँ रहे हैं अपने पुराने घर को छोड़ते हुए, मुझको बुरा तो बहुत लगेगा। जब कोई देख रहा हो तो कौवी उसमें से मोती का एक हार उठाकर उड़ जाए। यह बोला, सो तो ठीक है, पर दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा? कौवी ने कौवा से कहा। किससे कहा? कौवी ने कौवा से कहा। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझे बुरा लग रहा है। किसने कहा? कौवा ने कहा कौवी से। जब कोई देख न रहा हो तो कौवी उसमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। लोमड़ी ने कहा कौवा या कौवी दोनों से। प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, उसी क्रम में नीचे वाक्यों के सामने 1, 2, 3, 4 क्रम में लिखे। कौवी ने कौवी के बच्चों को मारकर खा लिया। सांप ने कौवा कौवी के बच्चों को मारकर खा लिया।
यहाँ पर क्या हुआ, नदी में राजकुमारी नहाने आई, कवि और कवि ने बरगद पर अपना घोंसला बनाया। तो इसका उत्तर होगा, कौवे और कवि ने बरगद पर अपना घोंसला बनाया। ठीक है। यहाँ पर होगा, फिर एक और है, एक बूढ़ा काला सांप भी उसी बरगद के नीचे बिल में रहने लगा। ये सब है। गहने का नाम कहाँ पहना जाता है? अंगूठी हाथ की उंगली में, हार गले में, बाली कानों में, कंगन हाथ में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।